जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो के अंदर। आप लोगों ने कहावत सुनी होगी कि जॉब करना हार्ड है और बिजनेस करना हार्ड है, चूज योर हार्ड। लेकिन हमारे पास में दोस्तों बहुत तरह के ऐसे सैलरीड पर्सन आते हैं जिनका आज हम दर्द आप लोगों के साथ साझा करने वाले हैं। हालांकि बहुत सारा जो कंपैरिजन हमारे होंगे दोस्तों वो बिजनेस के साथ होने वाले हैं। हालांकि बिजनेस कर लेंगे, बिजनेस में कोई कमी नहीं है, उनकी कोई बुराई हम नहीं करने वाले हैं, लेकिन सैलरीड पर्सन के दर्द के बारे में आज इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों टीडीएस नाम का एक बहुत बड़ा क्या बोल सकते हैं इसे, वो होता है जो आपका पहले से ही काट लिया जाता है। जैसे कि आप सुने होगा कि लोगों का कट जाता है, तो यहाँ पे सैलरीड पर्सन का टीडीएस कट जाता है। और जितना भी, मान लीजिए आप लोगों ने सुना होगा कि 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है और सैलरी वालों को 75,000 की अलग से छूट मिल जाती है। तो 12,75,000 रुपए तक की इनकम है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी 15 लाख रुपए की इनकम है और इसके ऊपर टैक्स बनता है मान लीजिए 1,20,000 रुपए, तो दोस्तों 12 महीने से डिवाइड करके हर महीने आपका 10,000 रुपए काट लिया जाएगा और आपको ये पहले से ही काट के दिया जाएगा। 2 से 4 महीने तक की दोस्तों आपकी सैलरी टीडीएस के तौर पर ही कट जाती है और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। आपका जो एम्प्लॉयर है, जो आपको तनख्वाह दे रहा है, जो आपको सैलरी दे रहा है, उसको टीडीएस काटना ही काटना पड़ेगा। तो दोस्तों 2, 3, 4 महीने तक आप लोग बिना किसी पैसे के फ्री ऑफ कॉस्ट में काम करते हैं। हालांकि हम लोगों ने देखा है दोस्तों, जब आपसे आपका एम्प्लॉयर पूछता है कि आपकी कोई डिडक्शंस एग्जम्पशंस हैं, उसकी छूट लेनी है तो आप ले लीजिए, उस टाइम नहीं लेते हैं। जब आपको फॉर्म 16 मिल जाता है, नया फॉर्म 130 हो जाएगा, फिर आप पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, मेरा टीडीएस मुझे वापस चाहिए। लेकिन दोस्तों ये आपका टीडीएस नहीं है, क्योंकि आपका ये जेन्युइन टैक्स बनता था, तभी तो उन्होंने काटा है। अब दोस्तों जो दूसरा दर्द है, टैक्स ऑन टैक्स पेड। मैंने आपको एग्जांपल दिया, 15 लाख रुपए की सैलरी थी और दोस्तों 1.25 लाख रुपए का टैक्स ऑलरेडी आपको कट कर ही आपको पैसा मिलने वाला है। तो मान लीजिए 13,80,000 रुपए आपके पास पड़े हैं, आपका कोई और खर्चा नहीं है। इस 13,80,000 को अगर आप शेयर मार्केट के अंदर लगा दोगे तो दोस्तों अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कमाते हो तो 20% का टैक्स फिर देना है। एफडी पर करा लोगे दोस्तों तो स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स देना है। और गलती से आपने क्रिप्टो करेंसी में कमा लिया तो 30% का टैक्स आपको फिर से देना पड़ेगा। और आप कुछ भी नहीं करते हो, ये पैसा आपका सेविंग बैंक अकाउंट में पड़ा रहेगा, 5, 7, 10,000 रुपए आपको मिलेगा सेविंग का ब्याज, उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। तो ये भी थोड़ी सी विडंबना हमने सैलरीड पर्सन वालों की देखी है। दोस्तों एक बिजनेसमैन है, उसके हाथ में होता है, जब वो ऑडिट करवाएगा, जब वो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करवाएगा, बिजनेसमैन दोस्तों अपने खर्चों को कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन सैलरी वाले ऐसे नहीं कर सकते हैं। उनकी ऑन रिकॉर्ड इनकम आ रही है, 1 नंबर में पैसा आ रहा है, तो उन लोगों को दोस्तों जितना भी आपको इनकम आएगी ऑडिट के अंदर ऊपर नीचे कर सकते हैं, टैक्स को ऊपर नीचे कर सकते हैं बिजनेसमैन वाले, आप लोग नहीं कर सकते हैं। कई बार मजबूरी के अंदर दोस्तों आप लोगों को पर्सनल लोन लेना पड़ता है और ये प्री अप्रूव्ड भी होता है। आपकी बैंक की ऐप के अंदर एक क्लिक पर आपको ये मिल जाएगा, लेकिन क्या फायदा दोस्तों, इमरजेंसी में आपने लिया लेकिन इस पे 1 भी रुपए का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। 10%, 12%, 15%, 20% तक आपको ब्याज देना पड़ता है। लेकिन यही अगर आप पर्सनल लोन लेकर के बिजनेस के अंदर लगा देते और आप इसको बता देते कि मैंने तो पैसा बिजनेस के लिए यूज किया है, तो जितना भी ब्याज आप उसका देते उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज ए खर्चे के तौर पर क्लेम कर सकते थे। सेम टू सेम दोस्तों व्हीकल लोन की बात हम करने वाले हैं। अगर आपने कोई कार ली, बाइक ली, ट्रैक्टर लिया, कुछ भी व्हीकल आपने लिया, 10% तक का ब्याज वहां पर भी देना पड़ता है। सैलरीड पर्सन को इस ब्याज की भी कोई छूट नहीं मिलेगी। और वहीं पर बात करें, अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आप दिखा दोगे इसका जो तेल लगता है वो मेरे बिजनेस के लिए है, इसका जो भी हमने ब्याज चुकाया वो हमारे बिजनेस के लिए है। डेप्रिसिएशन तक आप ले सकते हैं। गोल्ड लोन दोस्तों, घर में पड़ा है सोना तो फिर काहे का रोना। अगर आपको पैसे की जरूरत है, गोल्ड लोन में भी 8 से 10% का ब्याज मिलता है, ये भी आपको छूट नहीं मिलती है। लेकिन बिजनेसमैन बता देगा कि गोल्ड लोन को मैंने बिजनेस में यूज किया है तो उसको इस ब्याज की भी छूट मिल जाएगी। डेप्रिसिएशन की बात की थी दोस्तों, आपने एक कार ली मान लीजिए 10 लाख रुपए की, बिजनेसमैन क्या करेंगे, उसके ऊपर 15% का डेप्रिसिएशन यानी कि 1.5 लाख रुपए का खर्चा बुक कर सकते हैं। किसके अलावा? पेट्रोल के अलावा, मेंटेनेंस के अलावा और उसके जो लोन पर ब्याज दे रहे थे उसके अलावा 1.5 लाख का खर्चा आपने किसी भी, देखिए दोस्तों आप लैपटॉप भी यूज करते हैं, आप अपना कंप्यूटर भी यूज करते हैं, कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर तो 40% का डेप्रिसिएशन है, बाकी मशीनरी पर 15% है। इनकी छूट भी अनफॉर्चुनेटली एक सैलरीड पर्सन को नहीं मिलती है। जीएसटी इनपुट की बात करें दोस्तों, एक दुकानदार अपनी दुकान में एसी लगा रहा है, तो क्या एक सैलरी पर्सन वाला अपने घर पे एसी नहीं लगा सकता? लगा सकता है, लेकिन यहां पर भी ड्रास्टिकली चेंज है। एक दुकानदार
अपने बिजनेस के लिए मोबाइल परचेज कर रहा है, तो क्या एक सैलरी पर्सन वाला मोबाइल यूज नहीं कर सकता? कर सकता है, लेकिन दोस्तों हर चीज में आजकल जीएसटी लग रहा है। बिजनेसमैन बोलेगा कि मैंने तो इसको जीएसटी के अंदर बिल में कटवा लिया है, तो दोस्तों जितना भी जीएसटी एसी में लगा था वो उसके जीएसटी के लेजर में आ जाएगा, उसे वो नहीं भरना पड़ेगा, कम भरना पड़ेगा। कस्टमर से तो वो जीएसटी ले लेगा, लेकिन वो बोलेगा कि मैंने तो मेरे एसी पर जीएसटी दे दिया, मैंने मोबाइल पर दे दिया, फोन पर दे दिया। तो इस तरह से एक सैलरीड पर्सन को जीएसटी का भी कोई इनपुट नहीं मिलता है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दोस्तों, आपकी दूर कहीं पे ड्यूटी लग गई है, घर पे आने का जाने का खर्चा लगता है, उसकी छूट कहीं नहीं मिलती है। लेकिन बिजनेसमैन बिजनेस के लिए कहीं पर भी जाएगा, फ्लाइट का खर्चा उसको P&L में क्लेम कर सकता है। मोबाइल का खर्चा, बहुत तरह के खर्चे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सैलरीड पर्सन नहीं कर सकते हैं। दोस्तों सैलरीड पर्सन को रिस्ट्रिक्शन इतनी कर दी गई है कि वो कोई और बिजनेस नहीं कर सकता है। दोस्तों आजकल आप लोगों को बिजनेस अलाउड नहीं होता है, आप इंट्राडे F&O भी नहीं कर सकते हो, आप ई-कॉमर्स का काम भी नहीं कर सकते हो, आप अपनी ग्रोथ नहीं कर सकते हो। अगर आपने बिजनेस करना है तो उस आपको जॉब को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जॉब का टाइम 10 से 4 होता है और इंट्राडे F&O का टाइम भी 10 से 4 होता है। तो आप लोगों को दोनों में से एक ही काम करना है। दोस्तों लोकेशन जॉब की, जहां पर आपको भेजा जाएगा वहीं पर आपको रहना पड़ेगा, हायर अथॉरिटी की जोरी आपको करनी पड़ेगी। और कुछ टाइम तो दोस्तों पूरी लाइफ ही आपकी, आप घर से बाहर, आपके बच्चे, आपकी वाइफ, आपका परिवार कहाँ है और आप कहाँ हैं, इन चीजों का भी ध्यान आपको रखना चाहिए। दोस्तों परिवार में कोई फंक्शन आ गया, कोई इमरजेंसी आ गई, आपको घर जाना है, आपको कोई टूर पे जाना है, 4 दिन की छुट्टी के लिए दोस्तों आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है। एक एग्जाम्पल मैं आपको और बताना चाहूंगा। दोस्तों 4 तरह की इनकम एक व्यक्ति कमा रहा है, मतलब 4 व्यक्ति हैं और 4 तरह की इनकम, एक चारों व्यक्ति 30-30 लाख रुपए कमा रहे हैं। मिस्टर ए जो सैलरी की इनकम कमा रहा है उसे 4,75,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। एक व्यक्ति मिस्टर बी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाता है, उसे 3,73,000 टैक्स देना पड़ेगा। मिस्टर सी के प्लाट दुकान है, बढ़िया किराए की इनकम आ रही है, उसे 2,34,000। मतलब देखिए दोस्तों सैलरी वाले को रेंट वाले से आधा टैक्स देना पड़ रहा है। बात करें एग्रीकल्चर इनकम की, एग्रीकल्चर इनकम वालों को 0 टैक्स देना पड़ रहा है। इनकम 30 लाख है चारों की, लेकिन देखिए सबसे ज्यादा टैक्स किसे देना पड़ रहा है और कितना देना पड़ रहा है। तो दोस्तों अनफॉर्चुनेटली है, लेकिन एक यहाँ पे सेफ्टी है, आपकी यहाँ पे सिक्योरिटी है, आपको किसी तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं लगानी है। बिजनेसमैन को 50 लाख का, 1 करोड़ का तो स्टॉक रखना पड़ता है, उधार देनी पड़ती है, रिस्क लेना पड़ता है। बिजनेस के अंदर आपको लॉस भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको लॉस नहीं होगा। यहाँ पे आपको सैलरी हर 1 तारीख को फिक्स आ जाएगी। क्वालिफिकेशंस भी दोस्तों आप लोगों को बिजनेस में नहीं चाहिए, यहाँ पे चाहिए होती है। आपका शेड्यूल है 10 से 5 जाएंगे तो चले जाएंगे, लेकिन बिजनेस के अंदर ऐसा नहीं होता है। जॉब में जिम्मेदारी कम होती है, लाइफ सेफ होती है, सिक्योर होती है। तो आप लोग दोस्तों जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, कमेंट करके बताएं। और आप अपने फ्यूचर के अंदर अपने बच्चों को किसी जॉब में लगवाना चाहेंगे या उनका खुद का बिजनेस करवाना चाहेंगे, इसके बारे में अपने विचार विस्तार से प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। ऐसा कोई दर्द दोस्तों जो डिस्कस करने से रह गया हो वो भी आप कमेंट करके लिखें, ताकि बाकी लोगों को भी पता लग जाए। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।